दोस्तों वंदे मातरम। दोस्तों मैं विजय। मैंने भी गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में एक फ़्लैट लिया है और जब हमने फ़्लैट लिया तो हमारे यहाँ के पुराने 3 साथी, जिसमें अनिल खन्ना जी, अचल मिश्रा जी और शांतनु जी, इन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। जितने भी लोगों ने मकान अलाट हुए थे, और इन लोगों ने हमें गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बुलाया, पार्क में मीटिंग की, यहाँ की बदहाली के बारे में बताया और बताया कैसे आरडब्ल्यू जो है गलत काम में लिप्त है। सभी एक सुर में, तीनों को तीनों एक सुर में बहुत खुलेआम नागर, राणा और बाकी कीर्ति सिंह और बाकी जो भी लोग हैं उसमें उनके खिलाफ बोल रहे थे। और जब हमने थोड़ी हालात देखी कि चीज़ें बहुत वास्तव में दयनीय है, लिफ्ट नहीं चल रही वगैरह, तो हमें लगा कि ये सच बोल रहे हैं। उसके बाद ये तीनों लोग, दोनों लोग, क्योंकि शायद शांतनु जी नहीं गए थे या गए होंगे तो एक बार गए होंगे, शायद एक बार गए थे, तो बाकी खन्ना जी और अक्षय जी हमारे साथ आवास विकास के दफ्तर भी गए। वहाँ इन्होंने हमसे रिप्रेजेंटेशन दिलवाया, जो कि सही था, कुछ गलत नहीं था, क्योंकि चीज़ें ठीक करने के लिए रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें इन सभी ने आरडब्ल्यू के खिलाफ बोला और बहुत ज़ोर से बोला। तीनों के ही सुर एक थे, खन्ना जी, अचल जी और शांतनु जी के। मैं आज तक शायद खन्ना जी से 3 बार मिला होऊंगा, और इसमें एक बार शायद वो पार्क में, दो या 3 बार शायद आवास विकास के दफ्तर में मिला होऊंगा। ऐसा ही शायद अचल जी के साथ हुआ होगा। शांतनु जी से शायद मैं एक बार कम मिला हूँ, शायद वो वहाँ नहीं गए होंगे। मेरी इतनी मुलाकात है। शांतनु जी से मैंने आज तक फ़ोन पे कभी बात नहीं की है। खन्ना जी से मेरी फ़ोन पे शायद 3 या 4 बार बात हुई होगी। कभी इनका फ़ोन आया होगा, शायद होता एक आध बार मैंने फ़ोन किया हो। इसी तरह अचल जी के साथ भी मेरी कभी बात नहीं हुई है। तो किसी सज्जन ने यहाँ कहा कि आप डिफ़ॉल्टर्स का एजेंडा बढ़ा रहे हैं, उनको नेताओं की बात मान रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि मेरे लिए कोई नेता नहीं है। मेरे लिए सब जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो एक परिवार की तरह रहे हैं, वो सदस्य हैं। मेरा अपना मकान है, आपका अपना मकान है, सब उसकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ कोई कमी है तो उसकी आवाज़ उठाना मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है, उसको सही करना सभी का फ़र्ज है। मैं किसी के पीछे चलने की नीति में विश्वास नहीं करता। सही बात के पीछे ज़रूर चल सकता हूँ, सच के पीछे ज़रूर चल सकता हूँ। किसी आदमी के पीछे नहीं बसता, किसी मकसद से, किसी लालच से नहीं चल सकता किसी के पीछे। सही बोलना चाहूँगा। कल बात यहाँ पे हुई, कल मिस्टर राणा ने अजय वशिष्ठ, जो एक इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर हैं और हमारे यहाँ एमआर वशिष्ठ जी रहते हैं, उनके पुत्र हैं, उनसे वो कुछ बात करे, पूछे तो उनको बाप बाप ये वो करने लग गए। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा नहीं यार, इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सम्मान करना, जैसे आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, ऐसे दूसरे के पिता का भी सम्मान। अगर आपको किसी बात पे कोई परेशानी है, आपको ठीक, आप बोलें कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, बात में बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही पहले इन्होंने एक, वो आरपी सिंह जी हैं, उनके सन इन लॉ हैं, शायद एसपी सिंह है उनका नाम शायद, उनको भी वो घर जमाई ये करके वो करके। अरे भाई तुम्हें क्या लेना है इस बात से? वो घर जमाई हैं, वो भी उनके बेटे जैसे होते हैं यार, घर जमाई भी बेटा जैसा होता है, वही पुत्र का स्थान होता है उनका। आप क्या समझोगे? आप किसी के बाप को, किसी के घर जमाई, आपको क्या करना है? आपको क्या दुविधा? आपको दुख है कि वो क्यों है उनके बाप या उनके घर में, या आपको कोई कुछ बनाना है? क्या तकलीफ है आपको? आप तरीके से बात कीजिए। ऐसे ही उन्होंने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, जब उन्होंने पुलिस भी बुलाई थी उस महिला ने। किसी को दिखता नहीं है, लोग चमचागिरी की हदें पार कर चुके हैं, किसी को नज़र नहीं आता, कोई नहीं बोलता कि क्यों बदतमीजी से बात की जा रही है। अरे भाई, हमें बेसिक चीज़ तो, एटिकेट्स तो आने चाहिए। आप लिखते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा अमीर आदमी था, मैंने सबसे यंग था जिसने पेंट हाउस खरीदा, तो हमें खुशी है यार, आपने कुछ मेहनत की होगी, आपका भाग्य होगा, आपने खरीदा, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन सभी ने, किसी ने चाहे 1 कमरे का खरीदा या 4 कमरे, सबने अपने पैसे से खरीदा, किसी ने किसी को खरीद के नहीं दिया है। सरकार से, बैंकों से मदद ली होगी, उसमें किसी निजी किसी का हाथ नहीं है। थोड़ी बार फिर वो डिस्कशन में बोलता है कि मैं फलाना कास्ट से हूँ और हम तो ये है और हम तो वीर हैं और हम तो ये हैं। अरे भाई, कास्ट की और जात की बात कहाँ से आ गई इसमें यार? आप समझ में नहीं आता है क्या? एक कास्ट के सारे लोग वीर होते हैं? उसी कास्ट के लोग हिंदुस्तान की ट्रेटर्स की लिस्ट उठा के गोल के देखो, उसी कास्ट के लोग हिंदुस्तान की ट्रेटर्स की लिस्ट में सब पे टॉप पर भी हैं। तो मैं सारे ट्रेटर हो जाएंगे क्या? हर जात में, हर धर्म में, हर तरह के लोग हैं। ये इंडिविजुअल ट्रेट है। ये कोई आदमी उसी उसमें अच्छा भी हो सकता है। आज मैं कहूँ मैं ब्राह्मण तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तो हो जाऊंगा क्या कि मेरे कहने से? ऐसा नहीं होता है मेरे मित्र। थोड़ा सोचें, चीज़ों को इस तरह नीचे के स्तर पे लेकर ना आए, नीचे के स्तर पे ना लेके आए। आप एक इंसान हैं, आपकी एक पहचान है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, बहादुर हैं, डरपोक हैं, वो आपकी पहचान है। ईमानदार हैं, भ्रष्ट हैं, लेकिन उससे ये नहीं होता कि आप फलाना कास्ट से हैं, फलाना धर्म से, तो आप ये हैं सिर्फ। कोई ब्लैंकेट ऐसा कुछ नहीं होता। किसी और सज्जन ने उसको सपोर्ट भी कर दिया,
जो कि बहुत ही ख़राब और बहुत ही घटिया बात है। किसी अभी सज्जन ने, मैंने तो फंड्स वगैरह कैसे यूटिलाइज हुए उसमें देख गया नहीं, लेकिन कोई आर सिंह शॉप करके हैं, उन्होंने एक्सपेंसेस डाले, उसमें जिस तरह के एक्सपेंसेस दिखाए गए और उन्होंने उसमें ऑब्जेक्शन किया, और कई लोगों ने लिखा भी है कि इसमें हेरा फेरी है, ये है, तो वो मतलब जायज़ नहीं लगते हैं मुझे। मैं बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे समय से पहले के हैं, ठीक है ना। और उसको सपोर्ट भी किया है किसी संग दर्शानंद जी ने, तो शायद उनको लगता होगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो है नहीं। फिर किसी ने कहा कि भाई मैं भेड़ भेड़िए की बात, भेड़ और भेड़िए की बात मैंने की। भाई भेड़ और भेड़िए का मतलब होता है कि जब आप शरीफ दिखना चाहें लेकिन वास्तव में शातिर हों, उसको बोलते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया। आप दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। आप दिखते बहुत सीधे हैं लेकिन होते बहुत चालाक हैं। आप सामने कुछ दिखाना चाहते हैं, करते कुछ और हैं। तो वो उसके लिए एक ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्त, ये कहीं पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। दूसरा, एक मेंटेनेंस को लेके की, मैंने मेंटेनेंस को लेके पहले भी एक पोस्ट डाली, मेरे को प्रज्ञा जी ने शायद उसमें लिखा कि भाई मेंटेनेंस नहीं दें और सब नहीं दें। मैंने लिखा कि मेंटेनेंस देनी चाहिए, मेंटेनेंस दे बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। लेकिन उससे भी गलत है मेंटेनेंस का सही इस्तेमाल ना होना। सबसे पहले मेंटेनेंस लेने का प्रक्रिया में आवास विकास से कोशिश करनी चाहिए, फिर उन लोगों से लेना चाहिए, शायद आप किसी ने इसमें ग्रुप में डाला है, जो 62 लोगों जिन्होंने कभी नहीं दिया, फिर उन लोगों से करना चाहिए जिन्होंने 12 महीने देने के बाद नहीं दिया, फिर उन लोगों से लेना चाहिए जिन्होंने 24 महीने लेने के बाद नहीं दिया, फिर उन लोगों से लेना चाहिए जिन्होंने 36 महीने बाद देने के बाद नहीं दिया। इस तरीके से उसको कोशिश करें। और प्रोटेस्ट करने का मतलब, जो आप हाई कोर्ट की जजमेंट कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद ये बाइंडिंग नहीं है कि आप अगर नहीं देंगे तो फिर आप जाइए, फिर उस डिसीजन के बेसिस पे आप जाइए रिकवरी के लिए। आपने रिकवरी के लिए क्या किया आज तक, बताइए मेरे को। सोसाइटी का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, आप देख रहे होंगे। पानी नहीं आ रहा है, किसी मेरे साथी ने भी मकान लिया, उसके मकान में पानी नहीं आ रहा, पाइप टूटा हुआ, उन्होंने बंद कर दिया ऊपर से पानी। आप समझें, चीज़ों को समझें यार, इसको एक बड़ा परिवार माने, इस तरीके से ना करें। किसी को इस तरह से करने से फ़ायदा नहीं है। ग्रुप बना के एक दूसरे को सामने कुछ दिखा के पीछे कुछ दिखा के सपोर्ट करके इससे कुछ होने वाला नहीं है। भंडारों के हिसाब के ऊपर चर्चा चलती रहती है। भंडारा पहले हुआ, किसी ने दिया होगा भैया, तो जिन्होंने दिया वो हिसाब ले लेते हैं। दूसरा भंडारा हुआ, उसके हिसाब के लिए कुछ चर्चा आज तक किसी ने नहीं की। खैर, मैंने दोनों बार नहीं दिया है क्योंकि मेरा सामाजिक कार्य करने का एक पैमाना थोड़ा अलग है, और मैं उसको ऐसा करता हूँ जो मुझे खुद लगता है कि कहीं ये सही जगह पे किया जा रहा है। भंडारा मैं खुद अपने जीवन में अब खुद अपने लिए करता हूँ। मेरे जिस दिन पिता की डेथ एनिवर्सरी है, मैं 400-500 लोगों को खाने खिलाता हूँ, लेकिन मैं किसी से मांगता नहीं उसका, और इस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। मैंने दोनों में ही कंट्रीब्यूट नहीं किया था, तो इसलिए ना मैंने हिसाब मांगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम उस हिसाब किताब से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में ज़्यादा बात करें। सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए इसमें क्या हो सकता है ये देखें। मैं क्योंकि बहुत निजी बात है, लेकिन अब क्योंकि जिक्र चला, तो मैं भारत की वीर एक संस्था है जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग मर जाते हैं और ऑपरेशंस में, उनकी फैमिली को डोनेट करने के लिए वो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी करें, मैं आपसे शेयर कर दूंगा अपना एक, जो मैंने लास्ट अभी डोनेशन दी है। अगर आप लोग भी जुड़े हैं उससे तो मुझे खुशी होगी। ये एक बहुत अच्छा वो है, हम इस तरह मदद कर पाएंगे उन लोगों के परिवारों की जो हमारे देश के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। मैंने एक वेबसाइट, एक डोमेन बुक कराया और उसमें वेबसाइट बनाई और आप लोगों से शेयर भी की। उसमें मैंने कोई अंदाज़ा 6,000 रुपये खर्च किए। मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। मेरा मकसद था कि एक सोसाइटी को बेहतर जगह करें, सब चीज़ें ऑटोमेटेड हों, सब अपना अकाउंट देख सकें, और सबका अपना अपना लॉगिन हो, सबको पेमेंट आप वेबसाइट के थ्रू ही कर सकें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हो। आपको रसीद अपने आप, जैसे आप पेमेंट करें, रसीद ऑटो जनरेटेड रसीद आपको वहाँ मिल जाए। मैं ये करना चाहता था, लेकिन वो स्थितियाँ मेरे को भी लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि अभी तो चीज़ें और चीज़ों में भी उलझा हुआ है। लोग सामने कुछ कहते हैं कि हाँ इलेक्शन होने चाहिए, पता लगा कि रजिस्ट्रार को चिट्ठी दे के दी गई है कि जो नए लोग हैं उनको इलेक्शन में शामिल ना किया जाए। इलेक्शन में नए लोग तो शामिल होंगे, ये तय है, क्योंकि हम पैसा दे चुके हैं सारा का सारा, तो इलेक्शन में शामिल होना हमारा हक है। अगर नहीं होंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट मैं पहला आदमी होऊंगा जो जाएगा, उसके खिलाफ मैं जाऊंगा, ये तय है। ये इसको कोई भी बदल नहीं सकता है।
मेरी दूसरी दोस्त फिर दोबारा से सभी से ये विनती है कि व्यवहार को सही रखें। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हों, लेकिन उसको एक तरीके से परिवार को बीच में ना लाएं। मुझे हमेशा एक बहुत चीज़ को लेके बहुत कष्ट होता है जब कोई परिवार को बीच में लेके आता है किसी के। उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपके संस्कार दिखाता है। ये जात पात को बीच में ना लाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कोई किसी एक जात का आदमी बहुत बहादुर ना, हर आदमी बहादुर नहीं होता। मैंने पहले बताया कि उसमें डरपोक भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, चोर भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। एक आदमी की इंडिविजुअलिटी होती है कि वो क्या है, वो अच्छा है, खराब है, ईमानदार है, भ्रष्ट है, बहादुर है, डरपोक है। तो इन जात पात से कुछ नहीं होने वाला है, ये खराब चीज़ें हैं, ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं होती। अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी फिर सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी बातें ना करें। मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ इन चक्करों में, लेकिन कभी कभी जब आत्मा कहती है कि नहीं, आपको बोलना ही चाहिए अगर कुछ बेहतर हो सके। और मैं तो देखिए, मेरा तो घर है जहाँ मेरा मकसद था इस मकान को लेने कि मेरी माँ व्हील चेयर पर हैं, वो चल नहीं सकती हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से उनको व्हील चेयर पर बैठा के ही हमें नीचे उतारना पड़ता है। तो मेरा मन था कि अगर यहाँ ले लेंगे, लिफ्ट है, और तो हम लिफ्ट से अपनी माँ को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे वीकेंड पे या शाम को उनको नीचे घुमा लेंगे, 2-4 उनकी फ्रेंड्स बन जाएंगी, तो उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तो इतने झगड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको बेच दूँ, क्योंकि इस तरीके के माहौल में तो मैं नहीं रखना चाहूँगा अपने परिवार को। बहुत मुश्किल है, जबकि कोशिश है अभी कि शायद ठीक हो जाए, उम्मीद भी है कि ठीक हो जाए। और अगर नहीं होता तो मैं आज सबके सामने बोल रहा हूँ कि कोई खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने पेंट हाउस को बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। कोई भी खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे से संपर्क करें, मैं उसको बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मैं बहुत वाजिब दाम पे उसको बेचने के लिए तैयार हूँ उसको। बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लोग बताते हैं कि इतनी जवानी में ले लिया, तो हो सकता है उनको एक की जगह 2 भी ले लें, तो मेरे से संपर्क करें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, प्यार से रहें, और कोई फ़ायदा नहीं है इस तरीके से करने। मेरी तो जो आखिरी बात खन्ना जी से हुई थी तब वो भी यही बात हुई थी कि यार मिलके करो। उन्होंने फ़ोन पे कहा था, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, आपस में मिलते हैं, ये करते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार मैं बहुत झमेले में ना पड़ जाऊँ, क्योंकि कोई इस तरह सब उस तरीके से चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मिल के चलने की कोशिश करें। तो दोस्तों प्लीज़ यार करो इसको। ऐसा नहीं, मैं उनको भी कभी मिला हूँगा, अचल जी को शादी, उनको भी मैंने ये बोला होगा यार मिल के करो सब चीज़ों को, यार क्यों करना है, क्यों झगड़ा करना है आपस में, तुमने क्या बट रहा है। मैं किसी के घर में नहीं गया आज तक। एक दिन नीचे सोसाइटी में आया था शायद वशीष साहब, क्योंकि उनका घर था, मैं देखना चाहता था कैसे बनाया है, तो उनके घर गया था, उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने सम्मान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो भले आदमी हैं वो। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्यार से रहो, झगड़े ना करो, इससे कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, कोई एक आदमी बोलता है ए तो उसके पीछे सब ए करने लग जाते हैं। वो अच्छी बात नहीं है, अपनी इंडिविजुअलिटी को बना के रखें यार। ठीक है, धन्यवाद।